आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा दे रहे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी में रीजनिंग में आज जो पेपर लिया गया है उसी के पैटर्न पर हमने आपके लिए एनालिसिस तैयार किया है, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सवाल, जेड से शुरू करके दक्षिण की ओर कितनी दूर और किस दिशा में है। मतलब सीधे सीधे दिख रहा है कि मामला डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है, और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में हम लाइन खींचने वाला काम तो करते ही नहीं है। तो हम करते क्या है भाई, तो हम ये करते हैं कि हम सबसे पहले लिख लेते हैं दिशा। दिशा ये है मामला, और ये दिशा किस काम आती है। अगर हमें राइट दाएं की ओर जाना है तो ऐसे जाएंगे, लेफ्ट बाएं की ओर जाना है तो ऐसे जाएंगे। ठीक है, अब मामला आता है, चूंकि मामला दूरी का भी है तो दूरी में आप लोगों को एक बात ये याद रखनी है कि अगर दिशाएं समान होंगी तो दूरी जुड़ेगी, और अगर दिशाएं विपरीत होंगी तो दूरी घटेगी, और अगर समान भी नहीं है विपरीत भी नहीं है तो फिर पाइथागोरस का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखिए इस सवाल में कह क्या रहा है। बिंदु जेड से शुरू करके खन्ना दक्षिण की ओर 80 मीटर चलता है। जेड से शुरू किया, दक्षिण की ओर कितना गया है, 80 मीटर। ठीक है, फिर एक बायां मोड़ लेता। अब साउथ से वो बायां मोड़ लेगा तो ईस्ट में जाएगा, ये तो हमारे उसमें दिख ही रहा है। ईस्ट में गया और कितना गया वो, 40 मीटर। ठीक है भाई, फिर एक दायां मोड़ लिया। अब ईस्ट से दायां लेगा तो कहां जाएगा, साउथ में, और कितना चला वो, 40 मीटर चल गया। ठीक है, फिर एक बायां मोड़ लिया। अब साउथ से फिर एक बायां मोड़ लेगा तो कहां जाएगा, ईस्ट में, और कितना गया वो, 20 मीटर। 20 मीटर चला गया। फिर उसने एक बायां मोड़ लिया। अब ईस्ट से बायां मोड़ लेगा तो कहां जाएगा, नॉर्थ में। नॉर्थ में, और कितना चला गया वो, 120। अब आपसे पूछ रहा प्रारंभिक बिंदु जेड से अब खन्ना कितनी दूर और किस दिशा में है। सवाल बिल्कुल सीधा सीधा, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी और दिशा आपको निकालनी। अब देखिए समान और विपरीत देखते हैं। यहां देखिए साउथ और साउथ दोनों समान है। समान है तो ये दोनों जुड़ेंगे, तो 80 में 40 जुड़ेगा, 120 आएगा। और साउथ का अपोजिट नॉर्थ होता है, नॉर्थ 120 पहले से है, 120 में 120 आप माइनस करेंगे, 0 हो जाएगा। मतलब ये पूरा मामला तो खत्म ही हो गया। अब आपके पास क्या बचा है, दोनों ईस्ट बचे हुए हैं, दिशा समान है, जुड़ जाएगी, 40 और 20 60। मतलब आपका उत्तर हो जाएगा ईस्ट 60। कहां दिया हुआ है भाई, 60 मीटर ईस्ट, मतलब पूर्व में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इतना ही इजी क्वेश्चन रहता है ये। ठीक है ना, और 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस सवाल को देखिए, 7 मित्र एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर। देखिए यहां पर 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला, 7 मित्र हैं और केंद्र की ओर बैठे, यही आपको देखना होता है। ठीक है, तो 7 मित्र हैं तो 2 4 6 और ये 7। शुरुआत हमेशा यहां से होगी, केंद्र की ओर बैठे हुए हैं, इसका मतलब लेफ्ट बायां ऐसे जाएगा और राइट दायां ऐसे जाएगा। ये हमारी कहानी। अब आप शुरू करते हैं कि सवाल को लगाना कैसे। राज सचिन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। सचिन के बाईं ओर तो ये हो गया सचिन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर 1 और 2, मतलब राज जाएगा इस पॉइंट पर। ठीक है, राज सचिन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। दीनू कप और वीर के बीच में, ये भी कंफर्म नहीं है। दीनू सचिन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। अब सचिन के दाईं ओर मतलब इधर जाएंगे, तो यहां कौन पहुंच जाएगा, दीनू। दीनू सचिन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। राजवीर के दाईं ओर चौथे स्थान पर। अच्छा, अब ये वाली लाइन आपके लिए उपयोगी हो गई। दीनू कप और वीर के बीच में है, दीनू कप और वीर के बीच में। लेकिन अभी भी कहानी क्लियर इसलिए नहीं हुई कि कप यहां आएगा कि यहां आएगा, ये भी कंफर्म आप नहीं कह सकते हो। राज वीर के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, दाईं ओर चौथे स्थान पर। अब आप देखिए, अगर कप को मैं यहां रखता हूं, कप और वीर ही आएंगे इस जगह पर, क्योंकि दोनों बीच में बैठा हुआ है। ये कप और वीर है। ठीक है, अब इसके दाईं ओर चौथे स्थान, 1 2 3 और ये 4, ये तो भरी हुई है, ये तो भरी हुई है। क्यों, क्या बोल रहा है, राज वीर के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। सॉरी, राजवीर के दाईं ओर। अच्छा, ये तो दिया हुआ है ना, तो चौथे स्थान पर है, तो 1 2 3 और 4, राजवीर के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। ये तो दिख रहा है कि वीर यहां पर आ जाएगा। देखिए 1 2 3 और ये 4, और कप यहां पे आ जाएगा। और कप और वीर के बीच में कौन बैठा हुआ है, दीनू बैठा हुआ है। तो दीनू कप और वीर के बीच में है, राजवीर के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। रॉकी सैम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, दाईं ओर। देखिए इधर से इधर जाओगे तो लेफ्ट कहलाएगा, दाईं ओर इधर से है, तो दूसरे दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, रॉकी। किसके, सैम के। तो ये सैम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, लग गया आपका सवाल। अब आपसे पूछा क्या है, वीर के बाएं से दूसरा कौन है।
वीर के बाएं से दूसरा, वीर ये बैठा हुआ है, बाएं से दूसरा कौन बैठा हुआ है? रॉकी। कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है सवाल। यहां देख लीजिए, एक निश्चित कूट भाषा में एक्टिव को ये, मेंबर को ये। जब कभी भी मामला इस तरह की कोडिंग का आता है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हमसे पूछा क्या गया। अब जैसे ही मैं देखता हूं लीक, लीक, अब आप देखिए ये कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों में हो, एल मुझे कहीं नहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा, मतलब मामला अलग है, मामला अलग है। अब आप खुद देखो, देखो ए है, एक छोड़ करके सी बना दिया, ठीक है, सी है, एक पहले करके बी बना दिया, टी है, एक पहले करके एस बना दिया, आई है, एक छोड़ करके के बना दिया, मतलब पहले में एक छोड़ा हुआ है, फिर ये दोनों सीधे सीधे, फिर इसमें एक छोड़ दिया, भी है, बी है, यू, एक पहले यू बना दिया, ई एफ जी एक छोड़ करके जी बना दिया, दो होने चाहिए थे, मतलब ये वाला और ये वाला, ये तो एक एक छोड़ के हैं, बाकी सब एक एक पहले, ठीक है, इसमें भी ऐसे ही होना चाहिए भाई, एक एक छोड़ के, एम एन ओ, नहीं ये तो पहले कर दिया, पहले कर दिया, एक छोड़ करके ई बनाया हुआ है, और फिर एक छोड़ करके एम एल ए बी ई एफ जी, इसको एक छोड़ा हुआ है। अब आप खुद देखो कितनी मजेदार बात है, एक एक, बाकी सब में एक एक पहले है जिसमें मैंने लाइन नहीं खींची, मतलब जिसमें मैंने टिक नहीं किया हुआ। अब आप देखो कहानी बिल्कुल क्लियर कट इसमें नहीं है, ये सिंपल कोडिंग नहीं, यहां कोडिंग हुई है वॉवेल और कंजोनेंट के हिसाब से। कैसे? यहां देखो आप, जिनको एक बाद में किया है, ए आई ई और ई, मतलब जितने वॉवेल्स हैं उनको एक छोड़ करके कोड किया है, और जितने कंसोनेंट्स हैं उनका एक पहले कोड किया हुआ। अब आपको जो निकालना है वो ये निकालना है, तो देखिए एल है तो के हो जाएगा क्योंकि तो कंसोनेंट है, ये ई, ये ए और ये यू और ये ई, ये इनका जो है ई का कितना हो जाएगा? एफ छोड़ के जी हो जाएगा, ए का कितना हो जाएगा? बी छोड़ के सी हो जाएगा, के जी सी देखिए, अच्छा सभी में आया हुआ है, इसको छोड़, फिर क्या है? जी, जी, तो जी का एक पहले कर देगा तो एफ हो जाएगा, यू भी डब्लू, यू का कितना हो जाएगा? एक छोड़ करके डब्लू, और ई का कितना हो जाएगा? ई का एक छोड़ करके, ये कहानी बनेगी। के एफ सी एफ डब्लू जी कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 में। नई तरह की कोडिंग है, ध्यान रखिए कोडिंग में वो कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकता है, आपको पकड़ना पड़ता है। अभी तक हम जो क्वेश्चंस देख रहे थे वो एक से ही पकड़ में आ गए थे, लेकिन यहाँ ये मामला गड़बड़ क्यों हुआ, हमने दूसरा क्यों देखा? देखिए एक को पहले लिया, दो को बाद में, मतलब एक में एक छोड़ करके किया, फिर दो किया, फिर ये पहले कर दिया, अब यहाँ दो छोड़ना चाहिए था लेकिन दो नहीं छोड़ा उसने, एक छोड़ा, यही से शक पैदा हो गया। तो हमने अगला वाला चेक किया, तब हमें वॉवेल और कंजोनेंट वाला मामला मिल गया। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए जरा सा, नीचे दिए गए 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। तीसरी सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक और सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक जोड़ा जाए। अब तीसरी सबसे बड़ी संख्या, इसमें देखो आप, देखिए सबसे बड़ी तो ये है 9 है चूंकि सैकड़े में, फिर दूसरी ये हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी, तीसरी ये हो जाएगी, चौथी ये हो जाएगी और पांचवी ये कहानी, ठीक है ना। अब बोला तीसरी सबसे बड़ी संख्या, तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या तो 432 है सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक, तो दूसरा अंक 432 का क्या है? 3, चलिए 3 कर दिया। और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या ये है, क्या तीसरे अंक, तीसरा अंक कौन सा है? 7, 7 जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया तो कितना आ गया? 10, कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 में। यहां पर एक बात जरूर है, एक अच्छी चीज उसने ये कर दी कि सभी के जो सैकड़े वाले अंक हैं वो अलग अलग थे, तो आप 1 2 3 4 5 करने में आसानी हो गई। अब अगर सैकड़े में समान अंक हो जाते 1 2 में, तो फिर आपको दहाई देखनी पड़ती, दहाई के बाद फिर हो सकता है इकाई भी देखनी पड़ती, लेकिन यहां पर ऐसा इश्यू नहीं आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह सवाल क्या कह रहा है? 7 लड़के एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे। देखिए यहां पर मामला अब उत्तर की ओर का नहीं है, दक्षिण की ओर का। तो सबसे पहले 7 लड़के जो आपको बैठाने, उनके लिए हम स्ट्रेट लगा देते हैं, ये हो गई, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लड़के। अगर दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं तो आपका लेफ्ट राइट, इसका लेफ्ट राइट उल्टा हो जाएगा, मतलब इधर आ जाएगा राइट और इधर आ जाएगा लेफ्ट, ये उल्टा हो गया। अब सवाल को लगाते टाइम पे ये बात ध्यान में रखनी। पहला बोला के जे के बाईं ओर 5वें स्थान पर है और के किसी भी छोर पर नहीं है। देखिए
स्थान की अगर मैं बात करूं तो पांचवा स्थान ऐसा है भाई, छठा स्थान अगर देखें 1 2 3 4 5 6, छठा स्थान हो गया तो दोनों किनारे पे हो जाएंगे, लेकिन के किसी छोर पर नहीं है और के जो है वो जे के बाएं है, बाएं है मतलब इस तरफ होगा, तो इस तरफ होगा मतलब 100% जे यहाँ पे आएगा तो के यहाँ पे आ जाएगा। अब के किसी छोर पे नहीं है इसलिए जे के लिए और कोई गुंजाइश बनी नहीं रही, बनी नहीं भाई, जे को आप यहाँ रख दोगे तो फिर पांचवा यहाँ पे पहुंच जाएगा, लेकिन के तो है और बाईं ओर रखना है तो मजबूरी है कि के को इसी तरफ रखोगे, ठीक है। फिर आगे बोला कि किसी भी छोर पर नहीं, एल पंक्ति के बीच में, अगर 7 लोग हैं तो 3 इधर छोड़ देंगे तो ये पंक्ति का बीच आ गया, ये एल है। यम यल के बाएं और तीसरे स्थान पर है, बाईं और तीसरे स्थान पर, बाईं ओर तो इधर है, 1 2 और 3 मतलब एम पहुंच जाएगा यहाँ पर। ओ और पी के बीच केवल 2 लड़के बैठे हैं, ओ एल का निकटतम पड़ोसी नहीं। अब देखिए ओ एल का अगर निकटतम पड़ोसी नहीं है मतलब यहां और यहां तो बैठ नहीं सकता, तो ओ बैठेगा यहां पर। और क्या बोल रहा है, ओ एल का ओ और पी के बीच 2 लड़के हैं, यहां 2 लड़के छोड़ देंगे तो यहां कौन बैठ जाएगा, पी। ओ और पी के बीच केवल 2 लड़के बैठे। अब देख लीजिए एक जगह खाली है, एक आदमी खाली है, कौन सा नहीं है, जे यम यन नहीं आया अभी, एन को मैं यहां पे ले लें, बन गया आपका पिक्चर। अब आपको बोला कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। एन जे देखिए बीच में एक का गैप है, पी एन यहां भी देखिए बीच में एक का गैप है, एल ओ यहां भी बीच में एक का गैप है, फिर है के एम यहां पर कोई गैप नहीं है, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब में एक एक का गैप है, केवल और केवल के एम ऐसा है जहां पर कोई गैप नहीं है, मतलब वो उस पूरे समूह से अलग है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा भाई, देखिए जरा सा, चार अक्षर समूह दिए गए हैं, इनमें से 3, मामला किसका है, अल्फाबेट्स का। और अल्फाबेट्स में कुछ भी चीज देखिए, अगर बिल्कुल नजदीक नजदीक होता लेकिन ई है, ओ है, जे है, टी है, दूर है मामला, तो फिर इसका तरीका क्या है, नंबरिंग करना, ठीक है। अगर पास पास है 1 या 2 के डिफरेंस में तो आप तो पढ़ के निकाल सकते हो, लेकिन अगर मामला दूर दूर का है तो फिर नंबरिंग करना ही एक ऑप्शन है। देखिए ई का नंबर कितना होता है 5 और ये कितना है 10, 5 10 से इधर कितना बनाया हुआ है 15 और टीचर कितना हो जाता है 20, यही कहानी है। फिर इसको देखो आप पी का नंबर कितना होता है 16, एफ का नंबर होता है 6, ओ का नंबर कितना होता है 15 और आई का नंबर कितना होता है 9, ठीक है। के का नंबर कितना होता है 11, पी का नंबर कितना होता है 16, यू का नंबर कितना होता है यूवी 21 और जेड का नंबर कितना होता है 26। इसका देख लो आप 3, एच का नंबर 8, एम का नंबर 13 और ये 18। यहां आप देखो 5 5 10, 5 15, 5 20, 11 5 16, 5 21, 5 26 या 11 से 21 10, 16 से 26 10, 3 से 13 10, 8 से 18 10। लेकिन यहां पर आप देखो ये कम हुआ है और यहाँ 3 का डिफरेंस है, मतलब अलग तो ये वाला है मामला है, क्योंकि बाकी सब में मामला बिल्कुल सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल में देख लीजिए नंबर सीरीज का मामला। नंबर सीरीज में तरीका क्या है, डिफरेंस देखना, 123 से स्टार्ट हुआ है 69 पे खत्म है, मतलब डिफरेंस ज्यादा तो नहीं है, और अगर ज्यादा नहीं है मतलब मामला जोड़ और घटाने का है, चूंकि घट रहा है मतलब मामला घटाने का है, ठीक है। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ, देखिए 123 है, फिर 98 है, फिर 82 है, फिर 73 है, फिर 69 है और फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए जरा सा कितने का डिफरेंस है 25 का। यहाँ पर देखते हैं 82 और 16 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखें अगर तो 73 और 9, 82 का 9 का डिफरेंस है। यहाँ अगर देखें तो 69 4 का डिफरेंस। अब यहाँ कहानी क्या है, अब जैसे ये डाटा हमको दिखते हैं तो आपको कुछ तो याद आना चाहिए। मैथ का बहुत बेसिक चीज है, 2 का स्क्वायर। तो अब यहाँ कहानी क्या आ जाएगी, 1 का स्क्वायर मतलब 1 की है, और घट रहा है तो 69 में जब 1 घटाएंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 68, मतलब हमारा आंसर है 68, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल को देखिए जरा, 7 लड़कियां एक मेज, वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठी है। अच्छा, केंद्र की ओर है कि केंद्र के बाहर की ओर है ये अपने को पता नहीं। जब ऐसा ना हो तो आप सीधा सीधा मान लीजिए कि मामला केंद्र की ओर का है, ठीक है। अगर वो केंद्र के बाहर की ओर बोलेगा, वैसे तो केंद्र की ओर में भी वो लिख देता है, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है तो यह मान करके चलिए कि केंद्र की ओर है, क्योंकि केंद्र के बाहर की ओर तो स्पेशली लिखेगा ही लिखेगा। 7 लड़कियों का मामला है तो 2 4 6 7 शुरुआत यहां से, केंद्र की ओर है तो लेफ्ट ये रहेगा और राइट ये कहानी बनेगी। क्या बोला है, क्यू आर के दाएं से तीसरी है।
आर के दाएं से, क्यू आर के 1 2 3, तो क्यू आर के दाएं से तीसरी है, भी पी के दाएं से तीसरी है, कोई मतलब नहीं। टी क्यू के निकटतम दाएं है, टी क्यू के निकटतम दाएं है, दाएं है मतलब टी यहां पे आ जाएगी, टी क्यू के निकटतम दाएं है। यस आर के निकटतम बाएं है, निकटतम बाएं है मतलब एस यहां पे आ जाएगा। यू आर और पी के बीच बैठी हुई है यू आर और पी के बीच, अब इस तरफ तो बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता, क्योंकि यहां तो क्या हो जाएगा भाई, आर और जो भी आएगा तो यहाँ ये बीच में तो एस बैठा हुआ, ये जगह खाली है, तो यू बैठी हुई है आर और पी के बीच में। आपकी कहानी खत्म हो चुकी है, ठीक है। भी पी के दाएं से तीसरी है, कर सकते हो आप 1 2 3, भी पी के दाएं से तीसरी। वैसे ये नहीं भी देता ये वाली लाइन तो हम भी तो निकाल ही लेते, क्योंकि एक जगह बची थी, एक ही लड़की बची थी, बैठा देते। सवाल में हमसे पूछ क्या रहा है, एस और टी के बीच कौन बैठा है, एस और टी के बीच। देखिए इधर तो भी बैठा है, इधर ये कितने लोग बैठे हुए हैं, ये 4 लोग बैठे हुए, लेकिन कौन बैठी है मतलब एक के बारे में बात हो रही है, तो हम एक के बारे में ही बात करेंगे, मतलब उत्तर हो जाएगा भी, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल को देखिए, 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, इसमें से 3 एक समान तर्क का पालन करते हैं, एक अलग है, विषम युग्म पहचानिए, ठीक है। 16 चौके 64, ठीक है भाई, 4 चौके 16, 4 टाइम 12 1 13, ये तो ज्यादा है। 24 ये 142 है, 14 ये 49 है, 14 चौके 56, 24 चौके 96, ये मामला तो फिट नहीं हो रहा है। एक चीज मुझे दिख रही है, ये जो 64 है ये 8 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, लेकिन ये वाली संख्या स्क्वायर नहीं, तो उत्तर तो यही वाला होना चाहिए, उत्तर तो यही वाला होना चाहिए। अब देखिए क्या है मामला, 8 का स्क्वायर ये 16 है, मतलब 16/2 किया, 8 का स्क्वायर आ गया, 34 है, यहाँ पर भी 34/2 किया, 17 आ गया, 17 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर भी 14/2 किया, 7 आ गया, 7 का स्क्वायर, यहाँ 24 था, 24/2 करता 12 आता तो होना चाहिए था 144, लेकिन है 142, मतलब ये वाला मामला अलग है। वैसे सीधे सीधे पकड़ में भी आ गया था, क्योंकि 142 इकलौता ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल में देखिए, जब कभी भी इस तरह की कोडिंग आती है, मैंने बार बार आप लोगों को बोला है कि आप लोगों को केवल एक काम करना है, पहले तो आप देखिए कि शर्तें क्या क्या है, शर्तें क्या क्या है। तो शर्त अगर मैं देखूं वो हम बाद में देखेंगे, पहले यहां देखते हैं। पहला तत्व एक प्रतीक, अंतिम तत्व एक संख्या, पहला तत्व एक प्रतीक, अंतिम तत्व एक संख्या, मतलब यही वाला है, ये लागू हो रहा है। पहला तत्व एक विषम संख्या, ये लागू नहीं है। यदि दूसरा और तीसरा दोनों तत्व पूर्ण वर्ग है, ये भी नहीं लागू है, मतलब केवल पहली कंडीशन है। तो क्या करना है, इन दोनों के कूट को आपस में बदल दिया जाए, मतलब 5 का इधर आ जाएगा और इसका इधर चला जाएगा। 5 का कूट क्या है भाई 5 का कूट है एस, तो एस पहले नंबर पे आ जाएगा। साई का कूट क्या है, टी, टी बाद में आ जाएगा। एस पहले और टी बाद में, एस टी ये नहीं हो सकता, एस टी ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अब इन दोनों में फर्क देख लीजिए, एन एम एल, यहां पर डिफरेंस देखिए, एल एन तो इसको चेक करने का कोई फायदा नहीं, एम एल। तीसरे नंबर पे क्या है, 2, 2 का कोड क्या है एम, 2 का कोड क्या है एम, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्या है कि जब हमें 2 ऑप्शन मिल गए तो हमें उन दोनों का डिफरेंस देखना है, और डिफरेंस कहां दिख रहा है भाई, एसटी तो क्लियर था कि एसटी आएगा। अब मुझे ये देखा कि ये बाकी का मैं क्यों चेक करूं, एन एन मुझे दिख गया यहीं पर डिफरेंस है, और यहीं पर डिफरेंस है, मतलब मामला 2 के कोड पे मामला समझ जाएगा। 2 के कोड हमने देख लिया, यह मैं मतलब हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, एक निश्चित कूट भाषा में स्टड को ये, मस्ट को ये, तो यम को क्या लिखा जाएगा। अब हमें कोडिंग में क्या देखना है, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हमसे यम, यम कहाँ आया हुआ है, ये आया हुआ है। अब एम के अलावा और क्या बचा हुआ है, यूएसटी, यूएसटी तो यहां पर भी है। 8 4 6, 8 4 6 यहां पे होगा नहीं है, देखिए 8 4 6 9, 4 6 और 9 यहां पे भी आया हुआ है, मतलब एस टी यू का कोड हो जाएगा 4 6 और 9। अब क्लियर है कि डी का कोड 8 है और यम का कोड कितना है, 7 है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देख लीजिए मामला किसका है, सीधे सीधे कोडिंग का। यहाँ पे क्या है, GHIJKLMN, बिल्कुल बिल्कुल अगल बगल। P का Q होगा, ये वाला नहीं होगा। R का S होगा, दिया हुआ है। T का U होगा, U होगा, ये वाला कैंसिल। V का W होगा, ये वाला कैंसिल। ये उत्तर बहुत इजी ही कोडिंग कहला जाएगी, बिल्कुल अगल बगल। अब यहाँ नंबरिंग करने की क्या जरूरत है यार,
अगल बगल दिख रहा है भाई हमें, एक या दो छोड़ करके भी, बिल्कुल बगल वाला दिया हुआ, एक या दो छोड़ करके भी करता है, तो हमें नंबरिंग करने की क्या आवश्यकता है। जबरदस्ती आप नंबरिंग करके जो है आप अपना टाइम किल करेंगे। यहाँ देख लीजिए, PQRSTU भी एक ही इमारत की 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, सबसे नीचे की मंजिल की संख्या 1 है। चलिए भाई, 1 2 3 4 5 6 और ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखते हैं फिक्स किसका है। यू सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है, ये हमने यू को बैठा दिया। टी और क्यू के बीच के क्यू मंजिल 3 पे रहता है, क्यू मंजिल 3 पे रहता है। अब आप देखिए, टी और क्यू के बीच 2 लोग हैं, तो यहाँ तो 2 लोग आ ही नहीं सकते। 1 2 क्यू और टी के बीच 2 लोग रहते हैं, ये पूरी कहानी खत्म हो गई। भी पी की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है, मतलब भी रहता है पी के ठीक ऊपर, ठीक है। एस आर की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है, एस रहता है आर के ऊपर, एस रहता है आर के ऊपर, एस आर की मंजिल के क्यू आर की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पे रहता है, मतलब क्यू रहता है आर के। अब आप देखिए, अगर इसको मैं मैच कराऊंगा तो एस आर क्यू ऐसे आ जाएगा, ये वाले को देख लो आप, तो एस आर क्यू, ठीक है ना, तो एस आर क्यू। अब 2 बचे और 2 यहां पर भी बचे, बस इन्हीं को फिट कर दीजिए, ये बन गया। बन गया आपका चित्र। अब आपको बोल रहा मंजिल संख्या 6 पे कौन रह रहा है, मंजिल संख्या 6 पे रह रहा है टी, कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्या युग में वही संबंध साझा करते हैं जो दिए गए। देखिए 15 और 210 का मामला है, 15 और 210 का मामला है, ठीक है भाई। तो ये चूंकि ये जोड़ने वाला तो होगा नहीं, गुणा करने वाला है, संख्या कुछ ज्यादा ही बड़ी दिख रही है, तो अगर मैं इसको भाग दूं तो 15 कम 15, 15 चौके 60, 15 में 14 का गुणा, 14 का गुणा अगर मैं यहाँ करूँ तो 14 छंग 84, 14 कम 14 और 8 22, बिल्कुल फिट हो रहा है। 14 का यहाँ करूँ तो 196, ये भी बिल्कुल फिट हो रहा है। 22 का करूँ तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30, ये फिट नहीं हो रहा है। 13 में 14 का करूँ तो 14 तिया 42, 14 कम 14 4 18, ये भी फिट नहीं हो रहा है। क्या मामला है? क्या मामला है? 2 में फिट हो रहा है 14 का गुणा, तो 2 उत्तर आएंगे फिर। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि एक कम का किया हो, जैसे इसका जो है 16 गुणे 15 किया हो, ये कितना हो जाएगा 240, ये हो नहीं सकता। इसका 14 गुणे 13 किया हो, 13 चौके 52, 182 हो जाएगा, ये भी नहीं हो रहा है। इसको देखिए, अगर 22 गुणे 21 तो 2, 2 1 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ये ठीक आ रहा है। इसका करूं तो 13 गुणे 12, तो ये कितना हो जाएगा 12 3 36, 104, उत्तर तो ये वाला है। अब ये कैसे हुआ देखिए, पहले तो मुझे ये लगा कि 15 में 14 का गुणा किया हुआ है, लेकिन अब 14 का गुणा ही उसने क्यों किया, 14 का गुणा उसने इसलिए किया इससे एक कम, तो 16 से एक कम 15 का गुणा किया, नहीं हुआ फिट। 14 से एक कम 13 का गुणा किया, नहीं हुआ फिट। 22 में एक कम 21 का गुणा किया, ये फिट हो गया। 13 में से एक कम 104, यहाँ हमने जब 14 का गुणा किया तो हमारे दो मामले, ये वाला भी फिट हो रहा था, ये वाला भी फिट हो रहा था, तो उत्तर तो निकल ही नहीं सकता था, ठीक है। तो दूसरे एंगल से सोचना पड़ेगा। इस सवाल में देखिए, दिए गए लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए सवाल है क्या, सवाल पहले हम देख लेते हैं। 3 है, 8 है, 5 है, 27 है, 8 है, 64 है, 12 है, 125 है, 17 है। इसको इधर ले लेते हैं, थोड़ा लंबा ही है मामला ये। 3 है, 8 है, 5 है, 27 है, 8 है, 64 है, 12 है, 125 है, 17 है और क्वेश्चन मार्क। अब आप देखिए ये मामला कुछ गड़बड़ दिख रहा है, ये ऐसा है, ध्यान रखिएगा। 3 8 5, क्या गड़बड़ है? बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा, डुअल सीरीज का मामला तो नहीं है। देखिए जरा, 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 5 17, ये ऐसा है मामला। 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, अब इसके बाद होगा ये, तो ये 6 जोड़ेगा, यहाँ पे तो 17 और 6 23 आएगा, ठीक है। लेकिन वो तो हमसे पूछा ही नहीं है। इधर वाला देखिए, अगर 8
27, 64, 125 दिख गया। देखिए 8 है, ये डिफरेंस वाला मामला नहीं है, ये डिफरेंस वाला मामला नहीं है, लेकिन डुअल सीरीज है ये। देखिए ये है 2 की घाते 3, ये है 3 की घाते 3, ये है 4 की घाते 3, ये है 5 की घाते 3, तो अगला वाला बनेगा 6 की घाते 3। आंसर हो जाएगा 216। 216 ये डुअल सीरीज है, डुअल सीरीज है। देखिए वैसे भी थोड़ा सा क्या है, इतने सारे नंबर्स देख करके कंफ्यूजन होना, मतलब ये मत सोचिएगा कि डुअल सीरीज हम पकड़ेंगे कैसे, भाई इतने सारे नंबर्स हैं। फिर दूसरी बात, इसको पकड़ने के लिए आप देखो, आप एक बार बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा। अच्छा इसका कोई पैटर्न भी नहीं है, 5 जोड़ा 3 घटाया, ठीक है, फिर ये 22 जोड़ा और 19 घटाया, कोई पैटर्न नहीं। जब कोई पैटर्न नहीं है तो एक निगाह आपको डुअल सीरीज पर मारनी ही पड़ेगी। संख्याएं भी ज्यादा थी तो आसान था। इस सवाल को देख लीजिए। अच्छा ये तो हो चुका है, इसको देख लीजिए। ब्लड रिलेशनशिप है और वो भी कोडेड ब्लड रिलेशनशिप है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, प्लस का अर्थ है पति, प्लस का अर्थ है पति। फिर बोला है हैज का अर्थ है भाई, हैज का अर्थ है भाई, ठीक है। एट द रेट बी ए का, ओ हो, ध्यान रखिएगा ये उल्टा है, ये उल्टा है मामला, ठीक है ना। और डॉलर का पुत्री, इसमें भी उल्टा है, सीधा है, बी ए की पुत्री, ये भी उल्टा है, पुत्री, ये भी उल्टा है। उल्टा का मतलब क्या बोल रहा हूं, देखो आप यहां पे ए प्लस बी है, मतलब ए बी का पति है, ए बी का पति, ए के बारे में बता रहा। लेकिन यहां आप देखो ए एट द रेट का मतलब है बी ए का पुत्र है, ये ए के बारे में नहीं बता रहा, ये किसके बारे में बता रहा, बी के बारे में। तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि एट द रेट और डॉलर जैसे ही आएगा तो हमको उल्टा करना है। अब देखिए आर है इस पी, ये तो यहां पर है, मतलब आर जो है वो पी का भाई है, पी के बारे में कुछ नहीं पता है। पी प्लस क्यू, अच्छा ठीक है, ये दिया हुआ है, ये सीधा वाला है, पी प्लस क्यू मतलब पी क्यू का पति है। अब अगर ये पति है तो ये पत्नी होगी, ठीक है भाई। फिर क्या बोल रहा है, फिर क्या बोला है, क्यू एट द रेट, ये देख लीजिए एट द रेट उल्टा है, क्यू एट द रेट एस, मतलब एस क्यू का पुत्र है, एस क्यू का पुत्र है, क्यू एस का पुत्र नहीं है, एस क्यू का पुत्र है, तो एस क्यू का पुत्र है, ये बन गया, ठीक है। अब इसके आगे देखिए फिर डॉलर लगा हुआ, डॉलर में भी मामला उल्टा है, एस डॉलर टी है, मतलब टी के बारे में बोला जा रहा है। डॉलर का मतलब क्या है, पुत्री, मतलब टी एस की पुत्री है, टी एस की पुत्री है, ये लीजिए भाई, ये है मामला, ठीक है, ये है मामला। अब सवाल में आपसे पूछा क्या है, तो कथन का अर्थ क्या है, ठीक है। आर इज द ग्रैंडफादर ऑफ एस, ग्रैंडफादर मतलब 2 डिजिट ऊपर, ठीक है, 2 स्टेप ऊपर, तो आर तो एक ही स्टेप ऊपर है, ये तो गलत है। पी इज द अंकल ऑफ टी, पी टी का चाचा है, पी टी का चाचा बिल्कुल नहीं, 2 स्टेप ऊपर है, ये तो ग्रैंड में आ गया, ये भी नहीं हो सकता। एस इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ पी, ठीक है ना, मतलब एस पी का पोता या पोती है, एस पी का पोता या पोती नहीं है भैया, एस पी का पुत्र है, ये भी गड़बड़ है। टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, क्यू, टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, बिल्कुल है, बिल्कुल है, टी क्यू की पोती है, टी क्यू की पोती है, बिल्कुल सही। मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी, बढ़िया क्वेश्चन कहा जाएगा। और कोडेड ब्लड रिलेशनशिप पे आप याद रखिए कि जैसे अभी सवाल चेंज हो गया ना, अभी तक जो आ रहे थे वो सवाल कैसे आ रहे थे, सीधे सीधे आ रहे थे, लेकिन यहां पर मामला जब इस तरह का आता है तो आपको थोड़ा सा संभल के सवालों को लगाने की आवश्यकता है, ठीक है। दक्षिण की ओर दाएं मुड़ा बाएं मुड़ा कितनी दूर है, ठीक है। मामला फिर से किसका है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में हमारा तरीका क्या है भाई, सबसे पहले हमने ये दिशाएं लिख ली, लाइन तो हमें खींचना ही नहीं है, ठीक है, ये हो गया मामला। अब दूरी पूछ रहा है तो दूरी में आपको बार बार मैं ये चीज बता रहा हूं, दिशाएं समान है तो दूरी जुड़ेगी, दिशाएं विपरीत है तो दूरी घटेंगी, और समान भी नहीं है विपरीत भी नहीं है तो पाइथागोरस लगेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, राजू ने दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर यात्रा की, ठीक है भाई, दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर गया, ठीक है। फिर दाएं मुड़ेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, वेस्ट में, और वेस्ट में कितना गया वो 2 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद फिर दाएं मुड़ा, वेस्ट से फिर दाएं मुड़ेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, नॉर्थ में, और कितना गया वो 5 किलोमीटर। अंत में वो बाएं मुड़ा, नॉर्थ से बाएं मुड़ेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, वेस्ट में, और कितना गया वो है 5 किलोमीटर। अब दिशा नहीं पूछ रहा, केवल दूरी पूछ रहा, लेकिन दूरी पूछ रहा तो दिशा तो हमें देखनी ही पड़ेगी। देखिए साउथ नॉर्थ ये कैंसिल हो गया, 5 5 है, 5 में 5 घटा देंगे 0 आ जाएगा। अब देखिए वेस्ट वेस्ट है दोनों, तो ये जुड़ जाएंगे, मतलब उत्तर हो जाएगा वेस्ट का 7। लेकिन आपसे दिशा पूछा नहीं है, केवल दूरी पूछ रहा है, तो दूरी हो जाएगी 7 किलोमीटर। कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देख लीजिए, क्या बात है, क्या ये मामला तो ये प्योरली मैथमेटिक्स का है। स्क्वायर
रूट निकाला हुआ है, इसका भी स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, 0.3 आ जाएगा। ये बात ध्यान में रखनी है, अंदर अगर 2 में दशमलव लगा हुआ है तो बाहर 1 में लगेगा, ठीक है। तो मामला क्या है, इसका इसी में गुणा करें तो ये है, तो जब 1 दशमलव का दूसरे 1 दशमलव वाले साथ गुणा होगा तो 2 दशमलव हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, स्क्वायर रूट में अगर 2 दशमलव है, पेयर बाहर आता है सिंगल के रूप में, ठीक है। तो ये 2 पेयर था तो 1 बाहर आएगा, और 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 होता है। 0.3 उत्तर कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल बोल रहा है 7 व्यक्ति सीधी रेखा में दक्षिण दिशा, ये भी दक्षिण दिशा वाले हैं, क्या बात है, आज दक्षिण दक्षिण वाले सवाल आ रहे हैं, ठीक है। 7 आदमी सीट लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। दक्षिण की ओर है तो राइट यहाँ हो जाएगा, लेफ्ट यहाँ हो जाएगा, ठीक है। केवल 2 व्यक्ति ए के बाएं बैठे, 2 व्यक्ति ए के बाएं बैठे, मतलब 100% ए यहाँ पे आए, ठीक है। ई और ए के बीच 3 व्यक्ति हैं, अब यहाँ तो बैठा ही नहीं सकते, तो ई और ए के बीच 3 है तो 1 2 3, मतलब ई तो इस जगह पे आ जाएगा। फिर बोल रहा है बी सी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, बी सी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो 1 2 और 3 ये बैठाना चाहिए, ठीक है। डी एफ के ठीक दाएं बैठा है, डी एफ के ठीक दाएं बैठा है, सी किसी एक छोर पर बैठा है, सी किसी एक छोर पर बैठा हुआ तो सी तो यहां बैठेगा। अब जैसे ही सी बैठ गया तो अब बी बैठा दीजिए, 1 2 छोड़ करके, 1 2 छोड़ करके, यहां कौन बैठ जाएगा, बी, ठीक है। अब डी और एफ के लिए कहीं जगह है क्या, यहां तो कहीं जगह ही नहीं है, 2 यही खाली है, तो डी और एफ सटाक से आप यहां बैठा दीजिए, ये बैठ गया। अब ये वाली लाइन आपकी पूरी हो चुकी है, एक जगह खाली बची है, कौन बच रहा है यहाँ पे, जी नहीं आया, जी नहीं आया, ये लीजिए, जी को भी हमने बैठा दिया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, जी और डी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, जी और डी के बीच कितने आदमी बैठे हुए हैं, 3, एफ बी ए, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। लग गया सवाल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए क्या है, एक कथन और निष्कर्ष का मामला है। यह सवाल हर पेपर में पूछा जा रहा है। सवाल आपको बोल रहा है बारिश के बाद भी फसल की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इसका मतलब बारिश के पहले फसल की स्थिति गंभीर थी और बारिश के बाद भी गंभीर बनी हुई है। इसका मतलब यह है कि बारिश के बाद फसल की स्थिति में सुधार की उम्मीद थी। तो कई बार ऐसा होता है जैसे सूखा पड़ा और फिर अचानक से इतना पानी बरस गया कि पूरी फसल ही बर्बाद हो गई, सब बह गया। तो वहां पर इस शब्द का यूज किया जाएगा कि बारिश के बाद भी फसल की स्थिति गंभीर है। सूखा था तो फसल हो ही नहीं रही थी और बरसा तो इतना बरस गया कि सब बर्बाद हो गया। तो यहां पर अब निष्कर्ष क्या क्या दिया हुआ है, बारिश से पहले फसल की स्थिति गंभीर नहीं थी। बिल्कुल गलत, क्योंकि ये भी शब्द लगा है, ये दिखा रहा कि बारिश के पहले फसल की स्थिति गंभीर थी। बारिश के बाद फसल की स्थिति में सुधार की उम्मीद थी, बिल्कुल सही, ठीक है ना। इसीलिए ये भी शब्द देखिए, इसका पूरा पॉइंट यहां पर टिका हुआ है, ठीक है ना। बारिश के बाद भी, ठीक है, मतलब बारिश के बाद फसल की स्थिति में सुधार की उम्मीद थी, ठीक है। केवल निष्कर्ष 2 सही है, कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए आप, देखिए फिर से मामला किसका है, सीरीज का है, अल्फाबेट्स का है। अल्फाबेट्स के साथ नंबर्स भी दिया हुआ है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, अल्फाबेट और नंबर का अगर मामला है तो हमें फिर दोनों की सीरीज निकालनी पड़ेगी। तो यहां देखो आप, 6 9 13 18, देखिए यहाँ पे 3 9 4 13, 13 5 18, तो 18 6 24, पहले तो 24 आएगा। ये देख लीजिए, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यही उत्तर हो जाएगा। लग गया सवाल। अब अगर इधर भी आप देखो तो ये कितना है, 4 है, फिर 5 है, फिर जी का नंबर 7 है, फिर 10 है। ये देखिए ये कितना है, 1, ये कितना है 2, ये कितना है 3, तो अगला वाला हो जाएगा 4 14, और 14 का मतलब हो जाएगा n, n आ भी रहा है, n 24, ठीक है। वैसे सवाल तो हमारा वो जो है नंबर से ही पकड़ में आ गया था। इस सवाल को देख लीजिए, 58 फूलों की एक पंक्ति में गुलाब दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, ठीक है, और सूरजमुखी बाएं छोर से 22वें स्थान। देखिए टोटल बहुत इजी क्वेश्चन है, याद कीजिए 22 और 17 कितना हो गया, 39 9 48 10 58 19 होगा। क्यों होगा, देखिए टोटल ये 58 है, टोटल ये 58 है, ठीक। सवाल में आपको बोल रहा है कि गुलाब जो है यहां से यहां तक की जो पोजीशन है ये कितनी है, 17, ठीक है। यहां पर मान लीजिए गुलाब है, ठीक है। फिर आपको बोला सूरजमुखी बाएं छोर से 22वें स्थान पर है, यहां पर सूरजमुखी है, मतलब यहां से लेकर के और यहां तक की जो पोजीशन 22 है। अब आप खुद देखो, ये 22 है, ये 17, लेकिन टोटल 58 है, तो ये 58 तभी पूरा होगा ना जब ये 19 होगा। तो 9 2 11 7 18, और 2 1 3 1 4 और 1 5, मतलब बीच में कितने हो गए, 19 हो गए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। इस सवाल में देखिए, उन विकल्पों में से चुनिए जिसके अक्षर समूह वही संबंध दर्शाते हैं जो दिए गए समूहों के बीच है, ठीक है। ये देख लीजिए आप, ठीक है। अब ये चूंकि मामला कुछ उल्टा ही दिख रहा है, ठीक है ना,
तो इसकी नंबरिंग कर ले। देखिए y का नंबर कितना होता है 25, q का 17 और ये कितना है 6। ठीक है, थोड़ा नजदीक नजदीक कर लेता हूँ। ये 25 है, 17 है, 6। इसको HOI बनाया हुआ है तो ये हो गया 8, O का मतलब हो गया 15 और I का मतलब हो गया 9। ठीक है, F कितना है 6, स्टूडेंट कितना है 19 और O कितना है 15। ये कितना है 15, ये कितना है 17 और ये कितना है 18। यहाँ तो मामला क्लियर दिख रहा है। यहाँ 2 माइनस हुआ है, यहाँ पर 3 प्लस हुआ है, यहाँ पर भी 2 माइनस हुआ है, 3 प्लस हुआ है। अब यहाँ ये 11 जुड़ रहा है, ओ सॉरी 9 जुड़ रहा है, यहाँ प्लस 9 है, तो यहाँ भी है क्या प्लस 9, प्लस 9, 25 और 8। अब इसमें धोखा हो जाएगा। तो अब आप देखिए किसी भी अल्फाबेट के नंबर में 26 जोड़ने और या 26 घटा देने से उसके नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता मतलब इस 8 को अपन 34 भी लिख सकते हैं 26 जोड़ के। अब 25 और 34 के बीच में कितने का फर्क है 9। लग गया सवाल। अब यहां पर हमसे देखा है, पूछ रहा है कि दिए गए समूहों के बीच देखिए P और Y, P का नंबर कितना है 16, Y का नंबर कितना है 25। ठीक है, PYNU ये कितना है 14 और U का नंबर कितना होता है 21। यहाँ तो 9 का डिफरेंस है नहीं तो ये तो हो ही नहीं सकता। QZ, Q का नंबर कितना होता है 17 और ये 26, ये भी हो सकता है। ठीक है, J का नंबर कितना है 10, तो 10 में से यहाँ 2 घटाना है तो 8 आएगा, 8 आएगा, H बराबर है। ठीक है, और Z का नंबर कितना होता है 26 और ये कितना है 2 को आप 28 भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये वाला क्या है 26, यहाँ +3 होना चाहिए लेकिन यहाँ पर 26 से ये 28 2 का प्लस है, मतलब ये वाला भी उत्तर नहीं है। ठीक है, A ये तो ठीक है 16 25 यहाँ तक तो ठीक है। ये A का नंबर है 1 और ये कितना है Z का नंबर कितना है 26, तो 1 को आप 27 भी लिख सकते हो। 27 से 26 केवल 1 कम हुआ है, मतलब ये भी उत्तर नहीं। अब इसको निकालने की आवश्यकता नहीं, यही उत्तर होगा। ये उत्तर होगा। देखिए M का नंबर कितना होता है 13, 13 में से 3 घटा देंगे कितना जाएगा 10, सॉरी 2 घटा देंगे, 3 क्यों घटाएंगे 11 के दिया हुआ है। L का नंबर कितना होता है 12, 3 जोड़ना है 15 और ये 15 O का दिया हुआ है। ठीक है, 3 वैसे कैंसिल हो गए थे तो चौथा तो ऐसे उत्तर था। मतलब बढ़िया क्वेश्चन कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने सारे क्वेश्चंस को कैलकुलेट करा लिया और यहाँ पे नंबरिंग भी चूंकि ऐसी दी गई थी कि पहले +9 फिर -2 और फिर +3। इस सवाल को देखिए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का ए से चलना प्रारंभ करता है और 10 मीटर उत्तर की ओर। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में लाइन खींचनी नहीं है, सीधा सा। ये बार बार मैं लिख इसलिए रहा हूं कि अगर कोई बच्चा बीच से भी जुड़े तो उसकी समझ में आ जाए। देखिए राइट और लेफ्ट चलना ऐसे है, समान दिशा है दूरी जुड़ेगी, विपरीत दिशा है दूरी घटेगी। ठीक है, यहां देखिए सवाल क्या बोल रहा है 10 मीटर उत्तर की ओर। ए से चलना शुरू किया, उत्तर की ओर चला गया 10 मीटर, बाएं मुड़ा, नॉर्थ से बाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा वेस्ट में, और कितना चला ये 5 मीटर। फिर दाएं मुड़ा, वेस्ट से दाएं मुड़ेगा तो फिर कहां पहुंच जाएगा नॉर्थ में, और कितना चला 5 मीटर। फिर दाएं मुड़ा, नॉर्थ से दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा ईस्ट में, और फिर 5 चला और बिंदु पी पर रुक गया। बिंदु पी पर रुक गया। पी से बिंदु ए तक पहुंचने के लिए मतलब रिवर्स में जाना है। अब रिवर्स में जाना है तो क्या होगा, दिशा तो बदल जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, दूरी वही रहेगी। ठीक है, अब यहाँ आप देखो, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और ईस्ट ये अपोजिट है तो कट जाएंगे। यहाँ आपके पास बच कितना रहा है नॉर्थ का 15। ये तब के लिए है जब आप ए से पी की ओर जा रहे हैं। अगर आपको पी से ए की ओर जाना है मतलब मामला अपोजिट है, तो अपोजिट है तो उत्तर क्या हो जाएगा साउथ का 15, दक्षिण 15, मतलब दिया गया है कहाँ ऑप्शन नंबर 4 पे। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। संख्या 5, 6, 1, 3, 7, 4, 2, 8 के अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में इस नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे ठीक है, बिल्कुल लगातार है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सीधी सी बात है। बाएं से दूसरे नंबर पर आरोही क्रम में रख रहा है तो 2 आएगा और दाएं से दूसरे में 7 आएगा, 7 और 2 9 होगा। मैं ये कह रहा हूं सवाल में, देखिए जो सवाल लिखा हुआ है उसमें सब ऐसे आरोही क्रम में रखना, बाएं से दाएं 4, 5, 6, 7 और ये 8, यही तो कहानी है, सारे अंक हैं। अब ये बाएं से दूसरा ये, दाएं से दूसरा ये, और इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 9। लग गया क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि गुणे का, तो मैथमेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है और चिन्हों को बदलना है। ठीक है, 84 इंटू 7, देखिए 84 है, इंटू को दिया है भाग, भागे कितना हो जाएगा 7। भाग को क्या बोल रहा है, भाग का अर्थ है गुणा, गुणे कितना है 4। माइनस को क्या बोल रहा है, माइनस का अर्थ है धन, धन को कितना है 16, फिर गुणे
गुणे, गुणे को क्या बोल रहा है, भाग, भाग भाग 2, और प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस, और माइनस का कितना है 14। तो सबसे पहले तो ये वाला हिस्सा और ये वाले हिस्से हल होंगे, ये वाले हिस्से खोल करेंगे 8 आ जाएगा, ये कितना है 12 बार जाएगा, 12 में 4 का गुणा होगा तो 48 आ जाएगा, 48 प्लस 8, 48 प्लस 8 और माइनस 14, 48 4 52, 52 में से 14 घटाना है, 58 में से 20 घटा दीजिए, 38 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये पकड़ाइएगा नहीं, 58 में 20 इसलिए कि 14 को पूरा बना दो ना यार, तो 14 को 6 दे दोगे पूरा हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 6 इधर दियो 6 उधर भी दे दो, 52 का 58 हो जाएगा, 58 में 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 38 उत्तर हो जाएगा। ये वाला मामला फिर से मैथमेटिकल सीरीज का है। ठीक है भाई, ये देखिए 18 प्लस, प्लस को क्या बोल रहा है, गुणे 24, कुछ ज्यादा ही जा रहा है क्या, माइनस, माइनस को भाग है, प्लस को गुणे माइनस को, अच्छा दशमलव में है तो भागे 5, ठीक है, गुणे 336, गुणे को माइनस बोला है, माइनस 336 भागे 153, भाग को धन में बोल रहा है 153, ये कहानी। ठीक है, जब कभी भी भाग ये आ जाए तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसमें भी 2 का गुणा कर देता हूं तो ये हो जाएगा 10, और यहां पर भी आप 2 का गुणा मार दीजिए, लग गया सवाल आपका। ठीक है ना, 24 दूनी 48, 48 में 18 का गुणा करना है, 18 8 144, 18 चौक 72, 72 4 76 और 10 86, ये भागे 10 है, मतलब यहां से आपको मिलेगा 86.4, ये कहानी। ठीक है, अभी मैंने केवल इतने की बात की है। ठीक है, भाग देने से बेहतर मैं ये मानता हूं। ठीक है ना, 5 है तो 2 का गुणा कर दीजिए, 25 है तो 4 का, लेकिन जो नीचे करेंगे वही ऊपर करेंगे। ठीक है, अब ये कितना है, अब इसको भी मैं हल ही कर लेता हूं, तो 6 में से 3 गया 3, 13 में से 5 गया 8, और 2 में से 1 चला गया माइनस 183, माइनस 183। ठीक है भाई, 183। देखिए मैं क्या करूंगा इसको घटाने के लिए, देखिए अब अगर इसको घटाना है, आपको प्रॉपर घटाना, मैं तो घटाने के लिए क्या करता, 83 इसको दे देता, 3.4 बचता, 100 में से 4 घटा देता, कितना आ जाता 96। ठीक है ना, और ये 4 को पूरा करने के लिए ये आंसर। ठीक है, अब इसको अगर आपको पूरा घटाना है तो घटा लीजिए भाई, ये लीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10 में से 4 चला गया 6, 12 में से 6 चला गया 6, और 17 में से 8 चला गया तो 9, ये वाला बड़ा है, ये उत्तर हो जाएगा। लग गया क्वेश्चन। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिए गए समीकरणों को, क्या बात, आरआरबी एनटीपीसी और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का फेवरेट क्वेश्चन था ये। ठीक है, चिन्ह बदलना या संख्याएं बदलना, जब कभी भी ऐसा सवाल आता है आपका फोकस इस पॉइंट पर होना चाहिए, भाग पर, भाग पर, चाहे चिन्ह बदलने के लिए बोले चाहे संख्या सही बनाने के लिए, किन दो चिन्हों को बदलना है। अब आप देखिए ये भाग तो पूरा जा रहा है, मतलब भाग को बदलने की संभावना बहुत कम है। देखिए भाग और गुणे को अगर मैं बदलूं, यहां अगर मैं भाग को ले आऊंगा तो 15 या 45 1/3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 180 है, मतलब ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता। गुणा और धन, गुणा और धन ये बदल सकता है। ठीक है, भाग और धन, भाग और धन, धन को इधर ले आएंगे, भाग को इधर ले जाएंगे तो 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45 कट जा सकता है। गुणा और ऋण, गुणा और ऋण। ठीक है, चलिए तो अब तीनों ऑप्शंस हो सकते हैं। यहां देखिए अगर मैं इसको करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 11, और ये कितना है प्लस 15 पना 75, 15 चौके 60 और 7 67, और माइनस कितना है 30। देखो अब कितना ज्यादा आ रहा है, कितना ज्यादा आ रहा है। तो प्लस और माइनस को भी अगर आप बदलोगे तो नहीं, अब हमको बदलना पड़ेगा गुणे वाले को, क्योंकि गुणा वाला ही सबसे ज्यादा है। गुणे और धन को अगर मैं बदल दूं, गुणे और धन को अगर मैं बदल दूं, मतलब यहां गुणे लगा दूं यहां धन कर दूं, तो क्या होगा देखिए जरा, ये 11 तो एज इट इज रहेगा। अब 11 में कितने का गुणा हो जाएगा, 15 का, तो कितना हो जाएगा ये 165, और 165 प्लस 45 और माइनस 30, 45 में 30 घटाएंगे 15 आ जाएगा, उत्तर कितना हो जाएगा 180। यही हमारा, यही हमारा आंसर। अब देखिए इसको तुरंत पकड़ पाने का तरीका क्या है, देखिए सबसे पहला फोकस भाग पर और दूसरा फोकस फिर गुणे पर होना चाहिए। यहां पर भाग चूंकि प्रॉपर जा रहा था, भाग वाला डाटा तो यही था, भाग और धन ये जा सकता था, भाग और गुणा तो पहली बार में ही कट गया। अब जब हमने लगा के देखा तो इसका उत्तर बहुत ज्यादा रहा। बहुत ज्यादा क्यों आ रहा था, क्योंकि 15 गुणे 45 है, मतलब अब आपका दूसरा फोकस होना चाहिए गुणे वाले पे, और गुणा वाला कहाँ कहाँ आया हुआ है, मतलब अब ये वाला हिस्सा तो खत्म। अब इन दोनों में से एक उत्तर हो सकता था, एक गुणे और धन हमने चेक किया, उत्तर आ गया। ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर मैं चौथे को चेक करता। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देख लीजिए क्या बोला है, वेन आरेख में निम्नलिखित संख्या में से पूछ क्या रहा है हमसे,
आइसक्रीम को दर्शाता है। केवल मेजिटोस और चॉकलेट, इसको दिखाना है। मेजिटोस दूसरा बड़ा त्रिभुज मेजिटोस है और चॉकलेट क्या है, वृत्त। दूसरा बड़ा त्रिभुज मतलब इसकी बात हो रही है। इन दोनों के अंदर बाकियों से हमें लेना देना नहीं है। एक त्रिभुज ये है और ये वृत्त ये है, बाकियों को तो आप भूल ही जाओ। अब इन दोनों के अंदर, त्रिभुज के अंदर और वृत्त के अंदर 8 और 5 13। दूसरा बड़ा त्रिभुज वृत्त चॉकलेट को, केवल मोजिटोस और चॉकलेट, तो त्रिभुज और वृत्त के अंदर आना चाहिए और किसी के अंदर नहीं होना चाहिए। अब आप देखो, अब आप खुद एक चीज देखो, इनके अंदर ये 3 है, ये 2 8 और 5। यहां पर आप देखो शब्द क्या लगा दिया है, केवल। केवल मतलब ये और किसी के अंदर ना आ जाए, वृत्त और त्रिभुज के अंदर। देखिए 8 जो है ये बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और 5 जो है ये वर्ग में भी आ रहा है। बच कौन सा रहा, केवल ये 2 ही ऐसा है जो केवल त्रिभुज और वृत्त में है, केवल त्रिभुज और वृत्त में है। मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा तो। ठीक है, ये क्यों नहीं होगा, शब्द में लगा दिया है केवल, मतलब और किसी के साथ वो सम्मिलित ना हो, केवल त्रिभुज और वृत्त में सम्मिलित। अब अगर 8 को आप देखोगे तो 8 बड़े वाले त्रिभुज के अंदर, ये 2 बड़े वाले त्रिभुज से बाहर है। ठीक है, और अगर आप ये 5 को देखोगे तो 5 इस वर्ग के अंदर आ रहा है, वर्ग के अंदर, मतलब इनके अंदर तो है लेकिन इसके अंदर भी है, लेकिन केवल शब्द लगा हुआ है, मतलब केवल वो त्रिभुज और वृत्त के अंदर हो, और ऐसा केवल और केवल क्या है, 2 है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही आज का एनालिसिस यहां पर खत्म होता है। काफी बढ़िया क्वेश्चंस देखने के लिए मिले। सिटिंग और पजल में भी अब आप देख रहे हो कि दक्षिण की ओर मुख करा रहा है। कोडेड ब्लड रिलेशनशिप में भी अब उसने मामले को चेंज करना शुरू कर दिया, क्वेश्चन से टफ होते जा रहे। जैसे जैसे एग्जाम आगे बढ़ेगा निश्चित तौर पर क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा सा अपग्रेड है ना स्टार्ट होगा। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, होते रहिए अपडेट, देखते रहिए परीक्षा के पैटर्न को, सुनिश्चित कीजिए अपनी सफलता। मिलते हैं कल के पेपर के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।